के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। आप सबको मुबारक। जमहूरियत की जानिब बड़ा कदम। पंजाब असम्बली में 313 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सब्तैन खान ने हल्फ लिया। नून लीग के 215, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान ऐवान में मौजूद थे। ऐवान में शदीद नारेबाजी, घड़ी चोर और टब्बर चोर के नारे लगते रहे। इजलास में गैर मामूली ताखीर। ऐवान में नून लीग अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर ले आए। स्पीकर सब्तैन खान का PTI के नामजद वज़ीर आला असलम इकबाल की गैर मौजूदगी के बायस हल्फ लेने से इनकार। नमाज जुमा के वक्फे के बाद इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब कल खुफिया राय शुमारे से होंगे। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए अहमद खान भट्टर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डेप्यूटी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के ज़हीर इकबाल चुनर और डिप्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुईन रियाज कुरैशी में मुकाबला होगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब ने उम्मीदवारों के कागजात को मंजूर कर लिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की हलबर्दारी कल होगी। फिर सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवैस शाह को स्पीकर और नवेद एंथोनी को डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नामजद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, आवाम की तवक्कुआत बढ़ गई, माजी से बेहतर परफॉर्म करना है। बोले वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, ना कोई वजारत मांगी। करप्शन के मामले पर सख्ती से काम लेना है। सिंध असम्बली का इजलास कल तलब 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल। 4 तारीखें तजवीज़। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने 26 से 29 फरवरी के दरमियान तारीखें भेजी। निगरान वज़ीर आज़म किसी एक तारीख की समरी सदर को भेजेंगे। इजलास 28 से 29 फरवरी को होने का इम्कान। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ के बाद स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त दस्तबरदारी का खत इलेक्शन कमीशन को इरसाल। खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम औरंगजेब ने भी MPA का हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम औरंगजेब को रुकने पंजाब असम्बली बनाने का फैसला हुआ। मरियम औरंगजेब मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला मुआवनत करेंगी। बिलावल भुट्टो का NA 196 शहदाद कोर्ट से दस्तबरदार होने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दस्तबरदारी के बाद आसिफा भुट्टो हल्के से उम्मीदवार होंगी। NA 196 शहीद बेनज़ीर भुट्टो के रवायती इंतखाबी हल्के के तौर पर जाना जाता है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक कमिश्नर पिंटी के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान की तैनाती भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्तेदा की धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए वजारत दाखिला को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात झूठ पर मबनी करार। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। लियाकत चिट्टा के खिलाफ तौहीन कमीशन क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश। लियाकत चिट्टा ने कमेटी के सामने बयान पर मुआफी मांग ली। उन्होंने तस्लीम किया कि बहकावे में आकर बयान दिया। इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी काबिल मुजम्मत भी है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल लीड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ IMF को खत लेकर मुल्क दुश्मनी कर रही है। इसहाक डार बरस पड़े, कहा IMF को खत लिखना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में कहा PTI मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आलमी इदारे को खत लिखना खतरनाक अमल है। IMF का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से इनकार। नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोसिक की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि उम्मीद है नई हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त पॉलिसी अख्तियार करेगी। आलमी इदारे के मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की पॉलिसीज़ की तारीफ। कहा
महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। IMF के डायरेक्टर का बानी PTI के खत पर तबसरे से गुरेज, खत को सियासी मामला करार दे दिया। मरकज में हुकूमत साजी मुलाकातें मुशावरतें जारी। MQM वफ़द की शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात से अलग अलग मुलाकातें। मरकज में हुकूमत साजी पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह देने पर इत्तेफाक। चौधरी शुजात ने कहा, काफ लीग पार्लिमानी सियासत के फ़रोग पर यकीन रखती है। आवाम की खुशहाली के लिए काफ लीग तमाम सियासी जमातों से मुशावरत रखेगी। काबीना की तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने से बच जाएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका से मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना भी मांगेगा। मंसूबे पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। LNG के मुकाबले में ईरान से गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। कौमी असम्बली से ख़वातीन की 18 मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन जारी। सिंध से शाज़िया मरीन, नफीसा शाह, शगुफ्ता जमानी, शाहदा रहमानी और शहला रजा शामिल। नास बलोच और महरीन रज़ाक भुट्टो के भी नोटिफिकेशन। MQM की आसिया इसहाक सिद्दीकी, सबीन खौरी और निगहत शकील खान के नोटिफिकेशन भी जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कार्रवाई 27 फरवरी तक मौखर। मुल्जिमान की जानिब से एहतसाब अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर। बानी PTI की अहलियत से मुलाकात और दांतों के इलाज की दरख्वास्त मंजूर। इक़्तिदार का असर कारोबारी दुनिया पर। हफ्ते के इख्तिताम पर मार्केट में तेजी। इंडेक्स 901 पॉइंट्स इजाफे के बाद 62,815 पर बंद। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 1200 रुपए कमी के बाद 2,14,100 रुपए का हो गया। मार्केट के इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर 3 पैसे इजाफे के बाद 289 रुपए 36 पैसे पर बंद हुआ। मुल्तान में PSL मैच जारी। मेजबान टीम पेशावर ज़ल्मी के दिए 180 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। इससे पहले बाबर 11 ने अपनी बाजी पर 8 विकेटों पर 179 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। टोटल में मेहमान टीम के हसीबुल्लाह 37 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अपने तीनों मैचेस की फातह रिजवान एंड कंपनी इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर है। PSL मैच में गलत फैसला करने पर प्रोडक्शन टीम ने गलती तस्लीम कर ली। हॉक-आई टेक्नोलॉजी की टीम ने एतराफ़ किया कि ऑपरेटर की गलती की वजह से गलत बॉल ट्रैकिंग डेटा को ऑन एयर कर दिया गया। कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में DRS फैसले पर तनाज़ा देखने में आया था। रायली रोसो को आउट दिए जाने के बाद रिव्यू ले जाने पर थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया था। रायली रोसो ने 34 रन स्कोर करके कोयटा को मैच में कामयाबी दिलवा दी थी। लाहौर कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी के माबैन जो है फाइनल मैच हुआ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपने मैच का मुजाहरा किया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 6 साल से हम जिस तरह बाहर बैठ के वहाँ रो रहे होते थे, आज वो रो रहे हैं, हमें सुकून हो रहा है। फैसलाबाद की कुड़ियों ने बेसबॉल के मैदान में अपना लोहा मनवा लिया। इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों में साबित कर दिया कि पाकिस्तान में बेसबॉल का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इंटर यूनिवर्सिटी बेसबॉल चैंपियनशिप में कांटे के मुकाबले 4 रोज़ा जारी मुकाबलों में पाकिस्तान भर से 12 यूनिवर्सिटी के ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल टाकरे में पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान जोड़ पड़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ट्रॉफी उठा ली। बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली के सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज। रैली के पहले मरहले में 231 किलोमीटर के ट्रैक में जैन महमूद ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। नादिर मक्सी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले के नताइज आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।